10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति का अर्थ है विशेषता, इंग्लिश में कह देंगे ग्रेटनेस। जिसमें कोई खास गुण देखें, कोई खास विशेषता देखें तो समझना वो भगवान की महान विभूति है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो लगातार प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है अर्जुन, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, मैं उसको ऐसा बुद्धि और योग प्रदान करता हूं, बुद्धि और ज्ञान। ऐसी बुद्धि नहीं कि एक दिन में करोड़ रुपया कैसे हम कमा लें ऐसी बुद्धि नहीं। मैं उसको ऐसी बुद्धि देता हूं जिस बुद्धि ने, जो बुद्धि भगवान ने मीरा को दी, जो सदना को दी, जो तुलसीदास जी को दी, जो धन्य को दी। ये माम उपयांति थे, जिस बुद्धि को पाकर वो मेरी प्राप्ति कर जाए, भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं। और ऐसी बुद्धि भगवान से मांगनी चाहिए। बुद्धि सात्विक है तो जीवन सफल हो जाएगा, और बुद्धि राजसी तामसी हो गई, बुद्धि बिगड़ गई, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई जाके सुसाइड कर लेता है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कहते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अंदर का सारा अज्ञान में नष्ट कर देता हूं ज्ञान रूपी दीपक जलाकर। 12वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक अर्जुन ने सुंदर स्तुति की भगवान की। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप ही परम धाम हैं, आप ही सबको पवित्र करने वाले हैं प्रभु, आप ही परम ब्रह्म हैं। कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि मैं किन किन केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। मैं किन किन रूपों में आपकी इन विभूतियों का चिंतन करूं, कहां कहां देखूं आपको, किन किन जगह पर आपकी विभूति का चिंतन करूं। तो प्रभु बोले, वेदानां सामवेदो अस्मि देवानां अस्मि वासवा इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। 4 वेद है ना हमारे, बोले चारों वेदों में साम वेद मेरा ही रूप है। देवों में देवऋषि नारद मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं, सब जीवों की चेतना मैं हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। कोई भगवान शंकर के पुजारी बैठे हों, जिनके चरणों में हम बैठकर गीता ज्ञान सुन रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान शंकर के हमारे इष्ट हैं, हम उनको मानते हैं, क्या हम गीता पढ़ सकते हैं? अरे आपने गीता पढ़ी ही नहीं है तभी ऐसी जी संशय करते हैं। और यहां 10वें अध्याय में भगवान ने कहा रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। एकादश रुद्रों में शंकर मैं ही तो हूं। रामा शस्त्रधृता में, हम शस्त्रधारियों में राम मैं ही तो हूं। पर्वतों को पूजते हो तो हिमालय मैं ही तो हूं। पेड़ों को पूजते हो तो अश्वत्थासा वृक्षाणाम, वृक्षों में पेड़ मेरा ही, पीपल का पेड़ मेरा ही तो रूप है। पीपल के पेड़ की बड़ी महिमा, अब इसकी व्याख्या करें तो बहुत समय जाएगी। कम से कम डेली पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाए, नहीं तो शनिवार तो जरूर चढ़ाए। लक्ष्मी का वास है, स्वयं भगवान विष्णु का रूप है पीपल का पेड़। अश्वत्थासा वृक्षाणाम, घोड़ों में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मैं हूं। गायों में कामधेनु गाय मैं हूं। नदियों में गंगा मेरा रूप है।
प्रहलाद शास्मी दैत्यानाम, दैत्यों में भी आप रहते हैं? बोले बिल्कुल, प्रहलाद मेरा ही रूप है। ऋषि वंशों में वासुदेव मैं हूं। पांडवा नाम धनंजया, पांडवों में धनंजय मेरा ही रूप है। वाह! जिस समय अर्जुन को भगवान ने ये बात बोली होगी कि पांडवों में अर्जुन मैं ही हूं, तो बताओ अर्जुन की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि अर्जुन मैं ही हूं, इसलिए तो अर्जुन के सारथी बने। धनंजय नाम अर्जुन का है। गुड्डाकेश नाम है अर्जुन का, जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली। सव्यसाची नाम है अर्जुन का, जो बाएं हाथ से भी बाण चलाता, दोनों हाथ से बाण चला लेते थे अर्जुन, इसलिए एक नाम उनका पड़ा सव्यसाची। 12 नाम आए गीता। ये जो मैंने अपनी विभूतियां बताई हैं तो बिल्कुल ब्रीफली बताई हैं, संक्षेप में। अगर मैं इनका विस्तार करने लगूं अर्जुन, तो सुन ही नहीं पाएगा। तू केवल इतना जान ले कि सारा जगत, एक विभूति और सुन ले, मौनम च अस्मि गुह्या नाम। वैसे तो बहुत सारी विभूतियां बताई जो आपके काम की बातें हैं। गोपने से गोपने ज्ञान में मौन धारण करना मेरी विभूति। जो मौन धारण करता है, भगवान कहते हैं मेरा ही रूप बन जाता है वो। मौनी से मैं बातें करता हूं। अरे कम से कम डेली कुछ ना कुछ 1 घंटा मौन धारण किया करें। वंस इन ए वीक, या तो एक दिन पूरा मौन। एकादशी पे कर लिया करें।